स्टेशन के पीछे जहाँ पटरियां मुड़ती हैं और शहर की चमक गंदगी में बदल जाती है, वहाँ एक छोटा सा गांव बसा है। इसी गांव में रहता है भोलू माझी। भोलू की पत्नी है पारो और एक बेटी है गुड्डी। भोलू ठेले को धक्का देता हुआ गली में घर के पास आता है। अयो मछली बात जय, मछली बात। अयो गर्मा गर्म मछली बात जय। अयो भैया, अयो देखने का, अयो स्वाद लेने का, अयो भूख मिटाने का। अरे ये लो अम्मा, आपके लिए हमेशा की तरह बचा कर लाए। तो रोज मेरे लिए कैसे बचा लाता है? अरे क्योंकि मैं जानता है कि आप भूखी होगी। मच्छी बात, गर्मा गर्म मच्छी बात ले लो। घर तक आ गए हो तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे भी नदी में ज्यादा मछली मिलती तो है नहीं, तो बेच क्या रहे हो? अయ్యో पारो, तुम चुप करो जे। अरे नदी का पेट सूख गया है, पर भोलू का पेट नहीं सूखने दूंगा। हैं? थोड़ी मछली सही पर बिक रही है। ले तू ये पकड़ और प्यार से पका, समझे? प्यार से ही तो पकाती हूँ भोलू, पर इस प्यार का क्या मोल है? लोग 10 रुपए के लिए मोल भाव करते हैं। पापा, मुझे भी भूख लगी है। अయ్యో मेरे बच्चा, मेरे रानी, अయ్యో तो रोता क्या को? हैं? पापा से कहते ना, पापा तुझे मछली खिलाएगा है? सबसे पहले सबसे बड़ी मछली। अయ్యో किधर गया जी मेरा मछली? पापा मैं रोई नहीं, बस बोली। आप बताओ, आप क्यों रोते हो कभी कभी रात में? अरे मैं कहाँ का रोता जे? हैं? अरे बोलो तो गाता जे। अయ్యో अయ్యో मछली बात, अయ్యो जिंदगी की सौगात, अయ్యो प्यार से पकी, अయ్యो अपने लिए। अच्छा, आपको पता है आज स्कूल में मास्टर जी ने क्या कहा? पैसे से सब कुछ आता है। आपके पास पैसा नहीं होता तो क्या आप इसीलिए रोते हो रात में? अయ్యో झूठ बोलता जी तेरा मास्टर है। अయ్యో पैसे से दवा आता, पर माँ का आंचल नहीं। पैसे से किताब आता, पर पापा का आशीर्वाद नहीं। समझी बेटे? हाँ पापा, समझ गई। पर फिर लोग पैसे को सबसे बड़ा क्यों कहते हैं? अయ్యో क्योंकि लोग लालची होता जे। फिलहाल तू ये सब कुछ मत सोच, है? पढ़ाई पे ध्यान देने का। चल चल जा, पढ़ाई कर बेटा, चल। गुड्डी जाकर किताब लेकर बैठ गई। क्यों गुस्सा करते हो? ये दुनिया की सच्चाई है। दुनिया पैसे पर चलती है। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। यही परम सत्य है। एक रात अचानक गुड्डी को तेज बुखार हुआ। शरीर जल रहा था। पारो सिर पर पानी रखती रही, पर बुखार नहीं उतरा। भोलू, डॉक्टर के पास ले जाओ ना इसे, इसकी जान निकल रही है। अయ్యో पारो, अయ్యो बस 20 रुपए आ जाए। तो क्या बाप है तू या क्या है? पैसे नहीं तो कर्ज लेना। भोलू फौरन अमरू के दरवाजे पर पहुंचा। अయ్యో अमरो, अయ్యో बेटे बीमार है जे, अయ్యో कुछ 100 रुपया दे देता। अरे मैं क्यों दूं? तू वापस कब देगा रे? तेरे पास है ही क्या? पिछली बार तो। अయ్యో अमरू, अయ్యో जान का सवाल है जे। अरे अपनी झोली फैलाने में तू बहुत तेज है, चल निकल। भोलू खाली हाथ लौटा। क्या कहा उसने? अయ్యో उसे छोड़ अजय, गुड्डी सुबह तक सह जाएगी। सह जाएगी? तू पागल है? मेरी गुड्डी मर रही है और तू बैठा है। अయ్యో क्या करूं क्या करूं? अయ్యో पैसा नहीं है जे।
तभी एक बूढ़ी उसके दरवाजे पर आई। वही बूढ़ी जिसे भोलू हर रोज मुफ्त में मछली भात खिलाता था। भोलू, मैंने सुना तेरी गुड्डी बीमार है, ये ले 100 रुपए। अयो अम्मा, अयो तुम्हें कहाँ से आया जाए? तूने मुझे भूखा नहीं सोने दिया, आज मैं तेरी बेटी को ऐसे तड़पने नहीं दे सकती। ले आ, जल्दी कर। अयो अम्मा, अयो तुमने मेरे बच्चे को नहीं, अयो मेरा जान बचाया जाए, मेरा जान। भाग, अभी नहीं तो कभी नहीं। डॉक्टर ने गुड्डी को देखा। 1 घंटे और देर हो जाती तो शायद ये बच्ची बचती नहीं। आप कौन है इसके? अयो मैं इसका पिता हूँ जी। पागल हो तुम? 4 पैसों के लिए बच्ची की जान खतरे में डाल दी। अयो अब क्या बोलता जय, मेरे पास पैसा नहीं था साहब, बस 20 रुपया थे। जब पैसा मिला तो मैं लेके आया। ठीक है, अब रो मत तुम, यहाँ बैठ जाओ और बच्ची को भर्ती करो। भोलू वहीं फर्श पर बैठा रहा। उस रात उसने समझा असली गरीबी पैसे की नहीं, मौका देर से मिलने की है। यूं ही सब चल रहा था। 3 महीने बाद एक दिन बारिश आई। ऐसी बारिश जैसे आसमान फट गया हो। 3 दिन लगातार। अरे भागो भागो, अरे पानी आ गया भैया, अरे नदी का पानी गांव में घुस रहा भाई। भोलू झुग्गी के दरवाजे पर खड़ा था। पानी उसके पैरों को छू रहा था। पारो एक पोटली लिए खड़ी थी। कम से कम कढ़ी और दिया तो ले चल, यही सब कुछ है हमारा। अयो कुछ नहीं लेके जाना जाए, अरे सिर्फ अपनी जान बचाने का है, पोटली फेंक दे। पर भोलू ये तो। अयो चुप कर, और ये कड़ी नहीं तो मेरी जान है। चल पानी में चलना होगा जय। तीनों पानी में चलने लगे। भोलू ने देखा बूढ़ी अपनी झुग्गी के अंदर फंसी है, पानी उसकी कमर तक है। अयो पारो, अयो तुम पुल की तरफ जाओ जय, मैं जरा अम्मा को लेकर आता। पागल हो गया है क्या तू? पानी बढ़ रहा है। अयो कैसे बात करते जय, अम्मा ने मेरी बेटी को बचाया था, आज मैं उसे बचाएगा। भोलू सुन ले मेरी, वापस अब तू मर जाएगा। भोलू मुझे छोड़ जा, मैं बूढ़ी हूँ, बच्ची को ले जा। उसने अम्मा को उठाया, तभी धड़ाम झुग्गी ढह गई। छोड़ दे मुझे भोलू, तू भी मर जाएगा। अयो अम्मा चुप कर, अयो बस पकड़ के रहने के जय, अरे हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जय। पुल पर सैकड़ों लोग थे, सब अपनों को खो चुके हैं। अरे पारो, अरे गुड्डी, अरे कहाँ रहे तुम? पापा, पापा हम यहाँ हैं। हाय रे, क्या दिन देखने पड़े। अयो, अयो ये कौन है जय? एक लड़का अकेला बैठा था, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर कीचड़। वो कुछ बोल नहीं रहा था। भोलू उसके पास गया। अयो कौन है बेटा तुम? तेरा नाम क्या है? लड़का नाक के इशारे में हाथ हिलाता है और मुंह की तरफ इशारा करता है। अयो,
अरे राम, ये तो बोल भी नहीं सकता है। अरे पता नहीं ये गूंगा कहाँ से आ गया। अरे ऐसे में इसे कौन देखे, अब जानवरों जैसा ही है ये। अयो, मैं देखेगा जय, मैं देखेगा। सोचना भी मत भोलू, हम लोगों का पेट भरना मुश्किल है, इसका कैसे भरेगा? अयो, मैं ये नहीं पूछता कि तू कौन है रे, मैं पूछता हूँ कि तू खाएगा क्या, बोल। लड़का इशारे से मछली बनाता है हाथों से। अयो, तुम एकदम सही जगह आया रे बच्चा, यहाँ मछली बात मिलने का तुमको। तुम पागल हो गए हो भोलू। मुझे तो भाई मिल गया। भोलू लड़के को खाली पटरी पर बने झोपड़े में ले आया, रेलवे का छोड़ा हुआ कमरा। अयो, आज से तू मेरा बेटा जैसा है। तेरा नाम आज से उत्तम है, ठीक है ना जय? गूंगा है, कम से कम माँ तो बुला नहीं सकेगा। उत्तम वहीं खड़ा सब सुन रहा था, उसकी आंखों में पानी था। वो अपनी असली माँ को याद करने लगा। वो रात को चादर ओढ़कर चुपचाप रोता है, कोई सुन नहीं सकता क्योंकि आवाज ही नहीं। तभी तो रो मत, मैं तेरी बहन हूँ, मेरा नाम गुड्डी है, तू उत्तम, समझा? उत्तम बिना आवाज के सिर हिलाता है और उसकी आंखों से पानी गिरता है। अब तू अकेला नहीं है, मैं हूँ ना, पापा है, मम्मी थोड़ी रूठी है पर वो भी मान जाएंगी। उत्तम ने पहली बार किसी को अपना महसूस किया। कुछ समय बाद बाढ़ का पानी उतर गया, पर नदी का मिजाज बदल गया। पानी गंदा जहरीला हो गया। शहर के कारखानों ने पानी खराब कर दिया। अयो अयो, बस 3 मछले। अयो, सारा दिन लगा दिया जाए। क्या करोगे 3 का? उत्तम और गुड्डी भूखे सोएंगे। और उन 3 मछलियों से बना मछली भात बनाकर उसने बेचना चाहा, उसमें वो स्वाद नहीं आया। अयो, तेरी मछली बात में पहले जैसे स्वाद नहीं रहा रे बोलो। अयो, झूठ नहीं बोलने का, पैसे नहीं है तो बोल दे। अयो, तो पागल हो गया क्या जय? गरीबी के चक्कर में पागल हो गया क्या तै? 3 महीने बीते, 10-20 रुपए रोज, 4 लोगों का परिवार। ये लड़का क्या, ये लड़का जय? ये लड़का बोझ बनता जा रहा है, 4 लोगों का नहीं पाल सकते। अयो बोझ, अयो जरा सा बच्चा तो तुझको बोझ लगता है जय? ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, मैं जानता है एक दिन सब ठीक होगा जय। पर वो दिन कब आएगा ये भगवान ही जाने, मेरा तो कुछ बोलना ही पाप है। उधर एक दिन स्कूल में हर बच्चे को अपने परिवार के बारे में बताना था। उत्तम भी उसी सरकारी स्कूल में था जिसमें गुड्डी थी। मेरे पिता ड्राइवर है, मेरी माँ टीचर है। अब उत्तम तुम बताओ, जैसे तुम बता सकते हो। बच्चों, ये बता रहा है कि इसका असली परिवार कोई और था। अब उसका परिवार एक मछुआरा है, एक चूल्हा है, 4 लोग हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं। सब चुप रह गए। टीचर भोलू से मिलने आई। भोलू जी, ये बच्चा बहुत गहरा है, इसे कहीं अच्छी जगह पढ़ाइए। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं। अयो, गहराई तो नदी में होता है जी मैडम, पर उसमें पानी चाहिए, उसमें उम्मीद चाहिए, और हमें पैसा चाहिए ये सब करने को। अभी तो मैं ऐसा खिला पिला पा रहा हूँ, वही बहुत है जय। ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये जान लीजिए आपका बेटा इस छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा लिखना जानता है। उसका टैलेंट व्यर्थ न जाने दीजिएगा। टीचर लौट गई। अयो बेटा, तो बस लिखता रहने का है, देख लेंगे कोई रास्ता निकलेगा है। अभी ये तेरा भोलू मरा नहीं है रे। उत्तम ने सर हिलाया। उसकी आंखों ने कहा, मुझे भरोसा है। भोलू इस सब से हटकर पैसे के लिए परेशान रहता था, क्योंकि अब मछली नहीं मिलती थी।
आखिर भोलू मजदूरी करने लगा। जमींदार के यहाँ कुआं खोदने का काम मिला। 150 रुपए रोज। अयो अब 2 जोने का रोटी तो मिलेगा, उत्तम की पढ़ाई भी हो जाएगा। चौथे दिन खुदाई करते हुए अचानक उसके चोट लग गई। अयो अयो बचाओ रे, आई अयो रस्सी डालने का रस्सी, अयो उठाओ इसे। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर लाए हो, वरना हाथ ही जाता। पर ये उंगलियां कभी काम नहीं कर पाएंगी और भारी सामान भी नहीं उठा सकोगे। अयो तो अब मैं क्या करेगा साहब, मैं मछुआरा था, मछुआरा भी नहीं रह पाया, मजदूर बना तो उससे भी गया साहब। पारो बैठी रो रही थी, गुड्डी डरी हुई थी, उत्तम भी वहीं खड़ा था। अयो तू रो मत बेटा, मैं मरा नहीं है, बस मेरे अंदर का पैसे कमाने वाला हुनर मर गया। अब बेटा मैं बेकार हो गया है रे। अब पारो घर से बाहर निकली। 5 घरों में बर्तन, झाड़ू और न जाने क्या क्या काम उसने पकड़ लिए, क्योंकि घर तो चलाना ही था। भोलू, आज 10 रुपए ज्यादा मिले, देख लेना सब ठीक होगा। अयो तू पारो क्या करता जे? वो उत्तम, मैं सोचती थी बोझ है, पर वो तो हमें ताकत देता है। रोज इशारों से पूछता है, माँ खाना खाया क्या? अयो तुम सच कहता जे? सच, आज मैं कहती हूँ, वो हमारे लिए बोझ नहीं वरदान है, मेरी खूब मदद करता है। कुछ समय बाद स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई, जिसका इनाम 5000 रुपए था और विषय था मेरे जीवन की सबसे बड़ी रात। ये क्या लिखा है? उस बारिश की रात गांव डूब रहा था। मैं अपने माँ बाप के साथ कार में था। कार ने ब्रेक लगाया। मेरे पिता ने कहा, यह हमारे साथ रहेगा तो हम भी मरेंगे। टीचर की आवाज टूटी। मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मुझे पानी में धकेल दिया। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। एक शाखा मिली, सुबह तक उससे चिपका रहा। फिर एक मछुआरा आया, उसने बिना कुछ पूछे मुझे उठा लिया। उस रात मैंने समझा, गरीबी दिल की होती है जो बेटे को पानी में धकेल दे। उस रात मैंने मरना सीखा और जीना भी सीखा। टीचर कॉपी रखकर रोने लगी। पूरा स्कूल खामोश था, कोई हिल नहीं रहा था। उत्तम प्रतियोगिता जीत गया और 5000 रुपए लेकर घर पहुंचा। और इधर प्रिंसिपल ने निबंध अखबार में भेज दिया। 3 दिन बाद छपा गूंगे लड़के की ज़बानी, एक मछुआरे की कहानी। शहर के एक बड़े बंगले में एक औरत अखबार पढ़ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ये हमारा बेटा है, ये वही रात है, वही बात। चुप रहो, कोई नहीं जानता, सब बोल जाओ। मैं नहीं रह सकती, मैं उस दिन से रोज मर रही हूँ। हर रात वही सपने में उसका चेहरा आता है, उसकी आंखें जो बिना बोले चिल्ला रही थी। तुम सही कहती हो, हमने फेंक दिया था उसे। चलो आज रात ही चलते हैं। हाँ चलो। अगली सुबह यहीं रहता है मेरा बेटा, यहाँ। अयो अयो तुम लोग कौन है? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं वो रात भूल नहीं पाई। इतने समय बाद याद आया जब अखबार में नाम छपा तो। अब हमें माफ कर दो, हम पापी हैं। उत्तम इशारों से कह रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। अयो जा बेटा, तेरा असली माँ बाप आ गए। मेरे पास तो सिर्फ मछली बात था, इनके पास तो पूरी दुनिया है। तू वहाँ खुश रहेगा जय। उत्तम ने तेजी से इशारा किया, फिर भोलू के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखें चिल्ला रही थीं। अयो अयो क्या कहना चाहता जी तुम?
कह रहा है तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। तुमने मुझे अपना नाम दिया, मेरा नाम उत्तम रखा। उत्तम की असली माँ ये देखकर टूट गई। ये लो 10 लाख का चेक, तुमने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। अयो आप लोग हर चीज को पैसे में तोलता क्या जे? अरे वापस ले लो अपना पैसा। मैं ये चेक वापस नहीं लूंगी, ये मेरे पाप की कीमत है। उत्तम सिर हिलाकर इशारे से बोला, ले लो। अयो ठीक है, उत्तम मैं तेरे ही नाम से खोलेगा ये दुकान, समझा? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे बहुत समझती रही। आज तू हमारा सबसे बड़ा धन बन गया। भाई तू जा रहा है पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। हर दिन तेरे लिए एक थाली भात रखूंगी। उत्तम ने गुड्डी को गले लगा लिया, फिर भोलू के पैर छुए और आखिरकार वो चला गया। तीन महीने बाद भोलू की दुकान खुली, उत्तम मच्छी भात। अयो देखो पारो, अपनी दुकान जे उत्तम के नाम। उसने हमारी जिंदगी बदल दी। ये थाली हमेशा मेरे भाई उत्तम के लिए रहेगी। एक दुत्कारे हुए बच्चे की वजह से एक परिवार का जीवन सुधर गया।